ओके गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक पर। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अब हमारा टॉपिक ऐसा कौन सा है जिसको हमें डिस्कशन करना है और इस पर आपको खुद से कुछ अपने पर्सपेक्टिव रखने की जरूरत होगी, यानी कि आपके क्या पीओवीज है, आप क्या एडिशनल नॉलेज रखते हो, उसको भी आपको पॉइंट टू पॉइंट मेरे सामने रखते जाना होगा। प्यारे बच्चे, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑलरेडी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ मेरे साथ पढ़ा होगा, कॉपीराइट्स भी आपने मेरे साथ डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसी पर केसेस किए गए हैं, यानी कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे ज्यादा आज के समय पर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? चैट जीपीटी का, है ना, जेमिनी एआई का और डीपसीक का, ठीक है, ईटीसी, ठीक है, इन्हीं का तो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है? एआई बॉट्स है। इन पर अभी रिसेंटली ना केस फाइल किया गया है। केस क्यों फाइल किया गया है? क्या इस ध्यान रखिएगा, इन पर ये आरोप लगाया गया है कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइट्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी, ये ना कॉपीराइट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। इनका मैक्सिमम कंटेंट, मैक्सिमम पिक्चर्स, मैक्सिमम वीडियोस, मैक्सिमम आर्टिकल्स कॉपीराइट होते हैं, जिसकी वजह से चैट जीपीटी से जो मदद ली जा रही है ये लोगों को गुमराह करने का और लोगों को फंसाने का काम कर रही है ना। तो इस वजह से अभी हाल ही में एआई पूरी तरह से केस में घिर गया है। क्लियर? अब सुनो, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ नजर डालेंगे। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी कि इंसान के दिमाग को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की एक कोशिश है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना। एक समय था जब हम फैकल्टीज लोग बैठकर अपने हाथों से पीपीटी बनाते थे, है ना। एक समय है कि हम कंटेंट चैट जीपीटी को देते हैं या फिर डीपसीक को देंगे, वो हमको पूरी पीपीटी बनाकर दे देगा, है ना। खैर, ये सब पेड वर्जन है, बट होते हैं गाइज। इससे क्या हुआ है? इससे हमारा जो समय है ना वो बचा है। अब जब समय बचा है तो हमने अपना काम तो कम कर लिया, लेकिन गाइज अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम जो भी मदद ले रहे हैं उसमें वो मैक्सिमम काम कॉपीराइट चैलेंजेस पर दे रहा है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कॉपीराइट को, सॉरी चैट जीपीटी को, कि भाई आज 4 जुलाई है, मेरे लिए एक यूएसए की इंडिपेंडेंस डे का इमेज बनाकर दे दो, तो चैट जीपीटी मुझे दे देगा, है ना। पर और मैं तो चैट जीपीटी पे भरोसा करती हूँ, तो मुझे लगेगा कि इसने पिक्चर खुद बनाई है और मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। पर होगा क्या, अक्सर ऐसा हो रहा है कि चैट जीपीटी किसी कॉपीराइट कंटेंट को उठा कर दे रहा है, यानी कि बस उस कॉपीराइट वाले @ को हटा के हमको दे दे रहा है और हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है कि भाई ये तो कभी भी कॉपीराइट ट्रैप में किसी को फंसा देगा, है ना। हम आज के समय पर आधे से ज्यादा लोग, है ना, इंडिया में, हम अपने देश की अगर हम बात करें, आज के समय पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आधे से ज्यादा लोग चैट जीपीटी पर छोटे छोटे काम पर निर्भर हैं। अब ये छोटे छोटे काम पर जब हम निर्भर हैं, है ना, हम फटाफट चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। समझ रहे हो? कॉपीराइट क्या है? अब समझना होगा कि कॉपीराइट है क्या। देखो, कोई इंसान किसी काम को करता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई कंटेंट लिखता है, कोई ड्राइंग बनाता है, कोई म्यूजिक बनाता है, अगर हम उसको उसकी बिना परमिशन के यूज करते हैं तो ये कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाता है। ध्यान रखना, कॉपीराइट एक लीगल राइट है कि हम जो क्या करता है, हमारे खुद के हाथों से किए गए काम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि कोई उसको अपना नाम ना दे, कोई उसका कंट्रीब्यूशन अपने लिए ना दे। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास में आपसे कुछ बातें कर रही हूँ, मैंने एक म्यूजिक का नाम ली, एक मैंने गाना गाया और मैं बोलूं कि ये मैंने लिखा है ना। अगर मैं उस पर्टिकुलर सिंगर को या फिर उस पर्टिकुलर एल्बम को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ तो मेरा कंटेंट कॉपीराइट में चला गया, है ना। मैं एक इमेज शो करूं, मैं ये दिखाऊं कि मेरी पीपीटी की कितनी प्यारी इमेज है ना, ये इमेज मैंने लगाई है,
पर ये इमेज किसने बनाई है उसका कंट्रीब्यूशन अगर मैं नहीं देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जब भी कोई कंटेंट पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्टिकुलर डेटा किस रिपोर्ट से मैंने लिया है ना। मैं ये नहीं बताती हूँ कि मैंने पूरी इंडिया के रिपोर्ट में से खुद ढूंढ के डेटा निकाला है, नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये जैसे अभी था कि नेशनल ह्यूमन राइट कम्युनिटी की रिपोर्ट है जिसने बताया कि अब तक इन 2139 ऐसे लोग हैं जिनकी 2024 में कस्टोडियल डेथ हुई है। तो मैंने ये नहीं बताया कि मैंने जाकर जेल में खुद पता किया, मैंने बताया कि भाई एक रिपोर्ट थी जिससे मैंने ये डेटा लिया है ना। मैंने क्या दिया, मैंने उस इंसान को उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को जिसने भी बनाई है उसको उसका कंट्रीब्यूशन दिया, समझ रहे हो। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मेरा कंटेंट क्या है, कॉपीराइट कंटेंट है। मतलब ये हुआ कि मैंने किसी दूसरे इंसान की मेहनत को चुराया है और फिर मैंने अपने पर उसको इस्तेमाल कर लिया है। तो किसी इंसान की मेहनत को, किसी इंसान के किए गए हाथ के काम को, किसी इंसान के द्वारा किए गए काम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल राइट बनाया गया है जिसका नाम है कॉपीराइट। क्लियर। कॉपीराइट कैसे काम को प्रोटेक्ट करता है, देखो जैसे लिटरेसी की अगर हम बात करें, आपने कोई बुक लिखी है, उसी बुक को मैं अपने नाम से पब्लिश कर दूं तो ये क्या है, ये एक कॉपीराइट कंटेंट है। कोई सॉफ्टवेयर का कोड है जो कि किसी आईटी पर्सन ने बनाया है, उस कोड को मैं अपने नाम से पब्लिश कर दूं कि ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, कॉपीराइट के अंतर्गत चला जाएगा। आर्टिस्टिक, कोई कलाकार अपनी कोई पेंटिंग या डिजाइन बनाता है, मैं उसका इस्तेमाल बिना उसको नीचे नोट में बिना उसे कंट्रीब्यूट किए यूज कर लूं तो ये किस में चला जाएगा, कॉपीराइट में चला जाएगा। कोई म्यूजिक है जिसका इस्तेमाल मैं बिना उससे परमिशन लिए, जिसका म्यूजिक है, जिसका कंपोजिशन है, उससे बिना परमिशन लिए मैं अपनी वीडियो में या फिर मैं अपने किसी पर्सनल काम में यूज करूं तो ये कॉपीराइट में चला जाएगा। ड्रामेटिक, कोई नाटक है, कोई स्क्रिप्ट है, उसका इस्तेमाल मैं अपनी स्टेज पर उस इंसान के बिना परमिशन से करूं तो ये कॉपीराइट में चला जाएगा। कोई फिल्म है जो कि किसी इंसान के द्वारा बनाई गई है, मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पर बिना उसकी परमिशन के अपलोड कर दूं और उससे मुनाफा कमाऊं तो ये किस में चला जाएगा, कॉपीराइट में चला जाएगा। कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, मैं बिना परमिशन के उस रिकॉर्डिंग को रिलीज करूं और उसका फायदा उठाऊं तो ये कॉपीराइट में चला जाएगा। कॉपीराइट एट द एज इन एआई में अब कंडीशन क्या हो रही है, जैसे कि आपको पता है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबल बनाया है ना, जिसे हम लोग जनरेटिव एआई के नाम से जानते हैं। जनरेटिव एआई एक ऐसा मॉडल है जो कि ट्रेन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा कि हम जब कोई फोटो अपना बनाते हैं तो कभी भी एज इट इज फोटो नहीं बनकर आता, उसमें एक ऐसा सुराख जरूर छोड़ देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे ये पता चल जाएगा कि ये फोटो आपका रियल नहीं है। ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शो करता है। और इसी में जो हमारा जनरेटिव एआई मॉडल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आज के समय पर, उसको ट्रेन किया जाता है इस चीज के लिए कि वो किसी भी कंटेंट को कॉपीराइट नहीं देगा। लेकिन उसके बाद भी आज के समय पर जनरेटिव एआई, जिसको हमने ऑलरेडी 2 साल पहले 2023 में रिस्पॉन्सिबल बना दिया था, उसके बाद भी वो कॉपीराइट कंटेंट दे रहा है ना, जो कि आज के समय पर लीगल एक्शन का मुद्दा बन गया है। चलिए अब हम बात करते हैं रीसेंट केसेस के बारे में। रीसेंट केसेस न्यूज़ेस में क्या सीन चल रहा है गाइस, अभी यूएस कोर्ट में एक निर्णय लिया गया है। चलिए उस पर नजर डालते हैं कि कहानी क्या है जो कि आपको पता ही होना चाहिए। गिव मी अ सेकंड। यूएस कोर्ट रूलिंग है फेवर, यूएस कोर्ट ने फेवर लिया है किसका, कॉपीराइट टेक कंपनीज का, जैसे कि एंथ्रोपोइक, मेटा एआई एंड कॉपीराइट केसेस के लिए। यानी कि अभी अमेरिका की जो अदालत है उसने एआई कॉपीराइट मामलों पर एंथ्रोटोपिक और साथ में मेटा जो कि बहुत फेमस है ऐसी टेक कंपनी के पक्ष में फैसला लिया है। समझ रहे हो, यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर कोई कॉपीराइट कंटेंट को यूज कर रहा है ना, लेकिन उस कॉपीराइट कंटेंट को यूज करने से पहले छोटा सा मार्क हटा दे रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है जो कि एमएफ हुसैन ने बनाई थी, मान लो उसमें चिड़िया बैठी थी,
तो उस चिड़िया को उड़ा दिया और उस चैट जीपीटी ने या फिर जेमिनी ने अपने पोस्ट में उसको डाल के आपको दे दिया, तो ये किसी कॉपीराइट कंटेंट का कॉपीराइट नहीं माना जाएगा, इसे इसका उचित प्रयोग माना जाएगा। ऐसा बोलकर इन्होंने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बचा लिया है। किसने? अमेरिका की अदालत ने। इसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात करें तो उसने अपने कंटेंट का उपयोग एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए करने पर ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा किया है। समझ रहे हो? मतलब ये हुआ है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स का कंटेंट है ना, जैसे मैं हूं, है ना, मैं करंट अफेयर फैकल्टी हूं, मेरे को कोई कंटेंट मान लो नहीं आता, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, ऑफिशियल न्यूज़पेपर से आपके लिए कंटेंट बनाकर देती हूँ, तो मेरे लेक्चर में कोई कॉपीराइट नहीं आ रहा, बट अभी यही कंटेंट मैं क्या करूं, किसी पर्टिकुलर चैट जीपीटी से बनाऊं और वो किसी रिपोर्ट को कंट्रीब्यूट ना करे और आपको डेटा लिख कर दे दे, तो कॉपीराइट के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि जिस इंसान ने डेटा निकाला है, जिस इंसान ने वो न्यूज पर मेहनत करी है, उसको तो मैंने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, है ना। मैं तो आपको बताती हूँ ना, क्लास शुरू होने से पहले लिखा होता है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, है ना, मतलब मैंने हिंदू न्यूज़पेपर को कंट्रीब्यूट कर दिया कि मैं आपके न्यूज़पेपर को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। समझ रहे हो? तो वही चीज न्यूयॉर्क टाइम ने इस पर केस किया है, किसको? एआई मॉडल को और ओपन एआई को, कि ब्रो भाई तुम और माइक्रोसॉफ्ट को, कि तुम मेरा कंटेंट उठा रहे हो पर कहीं पर भी ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो कि जो मैंने कंटेंट दिया है वो न्यूयॉर्क टाइम का दिया है। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग विद चैट जीपीटी। अगर आप चैट जीपीटी में न्यूज के लिंक डालो या फिर कोई कंटेंट पूछो तो वो साइड में आपको लिंक भी देगा, आपको बताएगा कि मैंने ये कंटेंट कहां से उठाया है। इसीलिए इस मामले में चैट जीपीटी नहीं फंसा है, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट फंस चुके हैं। इंडियन पब्लिशर्स यूज ओपन एआई। इंडियन के जो पब्लिशर्स है वो ओपन एआई का यूज करते हैं, जो कि अनऑथराइज यूज है। किसके लिए? कंटेंट के लिए। मैं तो नहीं करती ओपन एआई का यूज। की लीगल के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। देखो, की लीगल यूज की बात करें तो फेयर यूज की बात की जाती है, मतलब किसी चीज को ईमानदारी से इस्तेमाल करना, अगर किसी का काम है तो उसको कंट्रीब्यूट करना। अमेरिका में फेयर यूज का जो टर्म है ना, उसको काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया है, लेकिन हमारे भारत में इसके लिए काफी लिमिटेशंस हैं। ह्यूमन अथॉरिटेटिव रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान है जिसने अपना कोई पिक्चर बनाया है, कोई इमेज बनाया है जो कि ऑलरेडी कॉपीराइट है, तो हम इंडिया में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एआई डेवलपमेंट के बीच में अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका डेटा मिलता है, और जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस पर्टिकुलर चैलेंजेस को फेस करने का काम करते हैं। नोटेबल लॉ सूट्स क्या क्या है? देखो, एनवाईटी, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट, इन पर अभी केस दर्ज किया है। किसने? न्यूयॉर्क टाइम ने। ठीक है, मामला किससे रिलेटेड है? कॉपीराइट से रिलेटेड। मुद्दा क्या है कि उन्होंने इन पर्टिकुलर साइट्स का कंटेंट यूज किया और इनको कंट्रीब्यूट नहीं किया। इंडियन पब्लिशर्स वर्सेस ओपन एआई का केस है ना। ओपन एआई और इंडियन पब्लिशर्स पर जो केस किया है वो किसने किया है? फेडरेशन ऑफ ओपन पब्लिशर्स एंड ओपन एआई का है। इन दोनों के बीच में चल रहा है कि उन्होंने अनऑथराइज्ड कंटेंट को पब्लिश किया है। आपको ध्यान है जब इंडिया पाक वाला सीन आया था तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने क्या निकाला था कि जो इंडिया की टीम है या फिर जो इंडिया की आर्मी है वो लाहौर में एंटर कर गई थी। ये अनऑथराइज्ड था ना, जो कि प्रूफ भी नहीं था पर निकाल दिया था। तो ये केस एक बड़े केस का कारण है। ऑथर की बात करें, जनरेटिव एआई कंपनीज की बात करें तो उन पर केस चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? जॉर्ज मार्टिन, जॉर्ज ग्रीशम के द्वारा। ठीक है, किसके लिए? कंटेंट स्क्रैपिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गेटी इमेज एंड स्टेबिलिटी एआई की बात करें तो इन दोनों के बीच में केस चल रहा है। किसके लिए? कॉपीराइट कंटेंट की इमेज का यूज करने के लिए और कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इम्प्लीकेशंस के बारे में। इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज, अगर अमेरिका की बात करें तो भारत में, अमेरिका में, बाकी और भी देशों में कई ऐसे देश हैं जहां पर बहुत स्ट्रांगली कॉपीराइट को फॉलो किया जाता है और कहीं पर बहुत लिमिटेड कंडीशंस में फॉलो किया जाता है, जैसे कि हमारे देश में। ठीक है, इफ कंटेंट क्रिएटर विन, अगर कंटेंट क्रिएटर
केस को जीत जाता है तो क्या होगा, एआई कंपनी को उसका भुगतान करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट वो मांगेगी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में इसमें एक बड़ा डिबेट ये भी शुरू होता है कि जो हम इनोवेशन कर रहे हैं वो उस पर हम कितना ट्रस्ट करें, है ना, उसके क्रिएटिंग पर हम कितना ट्रस्ट करें, क्योंकि ये तो बैलेंस क्रिएट कर ही नहीं रहा है, ये तो कभी हमको फंसा देगा, है ना, जो कि एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। सीधे शब्दों में बोला जाए कि आज के समय में हम अपने समय को बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कॉपीराइट कंटेंट प्रोवाइड करेगा तो उसकी वजह से हम काफी बड़ा फंस सकते हैं। तो इसीलिए चीजों को हमें एक बार रीचेक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कितना भी हमने अपने एआई को रिस्पॉन्सिबल कर दिया है उसके बाद भी उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक समझ में नहीं आई है। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक जिसमें हमने बात किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कॉपीराइट केस के बारे में। आपकी इस पर क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई भी डाउट हो तो उसे भी जरूर पूछिएगा।